आती हूँ तो आज हम लेकर आए हैं 14 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी जो भारत में इतनी सारी परीक्षाएं चल रही हैं उसके लिए करंट अफेयर्स कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो हम डेली करंट अफेयर्स की लेकर आते हैं, तो हमसे जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, हमसे इससे मतलब नहीं है। आप करो या ना करो, हमारा तो जिम्मेदारी है कि हम आपको पढ़ाएं और कुछ हम सीखें नया। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स 14 नवंबर के क्वेश्चन। और जीके महाधमाका लेकर आएंगे, अभी चल रहे हैं 15 नवंबर से जीके महाधमाका आ रहा है, तो उससे जुड़े रहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि कौन कौन से क्वेश्चनों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने मौजूदा नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप कौन सा विधेयक तैयार किया है। दूसरा क्वेश्चन है कि तुंगबुक और पुमटोंग पुलित नामक पारंपरिक वाद्य यंत्रों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, वे किस राज्य से संबंधित थे। और तीसरा क्वेश्चन है कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और चौथा क्वेश्चन है कि मंजू बाला किस खेल से संबंधित है जिन पर हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है। पांचवा क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया था। छठवां क्वेश्चन है किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वॉक टू मार्च की शुरुआत की है। और सातवां क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे कि किस एप्लीकेशन ने संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए टेक 4 नेचर पुरस्कार जीता है। तो 8वें क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और चलते हैं, जान लेते हैं आगे बढ़ते हुए। और एक बात ज़रूर कह देते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आती हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो चलिए आज के 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस हर साल कब मनाया जाता है। और 9वां क्वेश्चन है किस देश ने अपने पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया। 10वां क्वेश्चन है किस भारतीय की अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। किस भारतीय को चुना गया है 2029 के अंतरिक्ष, मतलब 2029 में जो अंतरिक्ष मिशन होगा तो वो कौन सा भारतीय जैसे अमेरिका में वो चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। और 11वां क्वेश्चन है कि संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। 12वां है हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है। और 13वां क्वेश्चन है आज के भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती 14 नवंबर 2025 को मनाई गई है। तुम्हारे सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके स्तुति में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अभी 14 नवंबर को कौन सी जयंती मनाई गई उसके बारे में जानेंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 14 नवंबर को भारत के हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की कौन सी जयंती अभी मनाई गई है। ऑप्शन ए 133वीं, बी 134वीं या फिर 135वीं, 136वीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तो 136वीं। अभी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती मनाई गई। भारत के प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उनकी जन्म की तारीख है समय 14 नवंबर 1889 में प्रयागराज में हुआ था। और उनकी मृत्यु की जगह 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई थी। और उनके बच्चे इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उनकी पुत्री थी किसकी, पंडित जवाहरलाल। और माता पिता मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी उनके माता थी, पिता थे मोतीलाल नेहरू, पत्नी थी कमला नेहरू। और शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज में की थी और हैरो स्कूल द लॉ स्कूल सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। तो जवाहरलाल नेहरू की बेसिक सी जानकारी थी जैसे आप लोगों को हमने बता दिया है। और आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आए तो बताकर ज़रूर जाइएगा। और वीडियो में थोड़ी बहुत देखकर भागना नहीं पड़ता, पूरी वीडियो देखे तभी आप लोगों को समझ आता है। 2वां क्वेश्चन है कि दूसरा के
निम्न में से किसे हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? 2025 में बाल साहित्य जो पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है? तो वो ऑप्शन ए सुरेश गोविंद राव सामंत को, ऑप्शन बी नीतीश कुमार सप्पा MP, सी है सुशील शुक्ला, डी नैना अदारकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुशील शुक्ला को यह पद राष्ट्रीय का बाल साहित्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है 2025 में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो आपका सही जवाब क्या होगा चलिए जान लेते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। पंजाब यहाँ पर है, उत्तर और पश्चिमी भाग है, उत्तर इस साइड है, तो उत्तर पश्चिमी भाग में क्या पंजाब है भाग में से। ऐतिहासिक महत्व भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें आधुनिक भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल है। इसका तात्पर्य भारतीय राज्य पंजाब से भी हो सकता है। यह नाम फारसी भाषा के 5 नदियों पंच, पाँच, आप, पानी शब्दों से लिया गया है जो ब्यास, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम नदियों को संदर्भित करता है। भारतीय राज्य पंजाब सिख समुदाय का स्थल है। इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, तो बच्चा बच्चा जानता है। तो सभी लोगों को तो राजधानी तो बारे में पता ही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे अभी यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है। अगर आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस करना है और अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छे पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल पर आप लोगों को मज़ेदार और अच्छे MPG के क्वेश्चन मिलेंगे अब आने वाले हैं अगले दिनों में, तो जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किसे भारतीय चुना गया? ऑप्शन ए कुंजला केवल्ला रेड्डी को, या बी नेहा वर्मा को, सी ज्योति रावत को, डी तरुणा सक्सेना को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुंजला केवल्ला रेड्डी को चुना गया है अमेरिका का 2029 का प्रशिक्षण केंद्र के लिए। पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया गया है? तो आपके ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2027 वो अंतरिक्ष जो अमेरिका में अभी चुना गया है उनको, तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी याद रखना। छठवां क्वेश्चन है निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? किस दिन? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 11 नवंबर को, बी 12 नवंबर को, सी 13 नवंबर को, डी 14 नवंबर को। तो विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अभी 136वीं जयंती भी मनाई गई है 14 नवंबर को। चलिए विश्व मधुमेह दिवस के बारे में देख लेते हैं कि विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि यह दिन इंसुलिन की खोजकर्ता कौन थी? तो फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य मधुमेह के प्रति लोगों में जागरूकता करना। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि संकट गिल्स ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए हाल ही में किसे एप्लीकेशन ने टेक 4 नेचर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो आज देख लेते हैं इसके ऑप्शन ए। तो आपको ऑप्शन ए है फिशर फ्रेड ने, ऑप्शन बी है जसप्रेटस ने, सी है पैट बेकर, डी है पैटा इंडिया ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिशर फ्रेड ने अभी हाल ही में पुरस्कार जीत लिया है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्च की शुरू किया है? तो किस देश ने किया 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर? ये भारत, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी जापान, डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में आप लोगों को हमने एक वीडियो में बताई, पूरी जानकर उसको जरूर देख लीजिए आप। चलिए 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 शुरू किया गया था?
ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली, सी ऑप्शन डी इम्फाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इम्फाल। चलिए कमेंट करके बताइए जाए कि इम्फाल कौन से राज्य की राजधानी है। भारत के कौन से राज्य की राजधानी है इम्फाल। कमेंट करके जरूर बताइए। और एक और क्वेश्चन बता रहे हैं हम कि लोथल बंदरगाह है जो वो कौन से राज्य में स्थित है। लोथल बंदरगाह। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि मंजूवाला पर हाल ही में राष्ट्रीय ड्राइविंग रोधी एसएनडी नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया, किस खेल से संबंधित है। तो चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन बी सी हैमर थ्रो, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तैराकी, सॉरी हैमर थ्रो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैमर थ्रो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किसी 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपराजिता सारंगी को चुना गया है। अपराजिता सारंगी को अभी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है तुंगभुक और पुमटोंग पुलित नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। 13वां क्वेश्चन है कि मौजूदा कृषि नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हाल ही में सरकार ने कौन सा विधेयक तैयार किया है। आपके ऑप्शन तो इसमें कट गए हैं, लेकिन हम पता नहीं है अब इसका क्वेश्चन का, तो इसका तो अब आंसर देखेंगे अपन लोग और बता ही देंगे, हम वैसे पोस्ट कर देंगे। मौजूदा कृषि नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हाल ही में सरकार ने कौन सा विधेयक तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए और रख लीजिए, इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। चलिए तो आज की करंट अफेयर्स की वीडियो को यहीं यानी कि ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य उम्मीदों के साथ नई रीति। जिसको भी सरकारी नौकरी पाना है वो सबसे पहले तैयार हो जाए और पढ़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय बजरंगबली।